पंचकुला में गौ सेवा सम्मान समारोह में पहुंचे सीएम सैनी। सभा को किया सीएम ने संबोधित। कहा, गौ भक्त हैं जिन्होंने गौशालाओं को आत्मनिर्भर किया। चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का शेड्यूल किया जारी। 10 से 17 जनवरी तक होंगे नामांकन दाखिल। 5 फरवरी को सिंगल फेज में होंगे चुनाव। 8 को आएंगे नतीजे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करते दिखेंगे हरियाणा के दिग्गज। चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री रणबीर गगवा का बयान। कहा, दिल्ली में बीजेपी के पक्ष में दिख रहा माहौल। फरीदाबाद सेक्टर 7 की मार्केट में बदमाशों का आतंक। ज्वेलर्स शॉप पर 6 बदमाशों ने की लूट। मामले की जांच में जुटा पुलिस प्रशासन। भिवानी में नारकोटिक्स टीम की बड़ी कार्रवाई। 2 महिलाओं समेत 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। 58 किलो गांजा किया तस्करों से गिरफ्तार। फरीदाबाद में लगने वाले सूरज कुंड मेले की तैयारियां तेज। अधिकारियों ने तैयारियों को लेकर की बैठक। पहली बार 2 राज्य रहेंगे सूरज कुंड मेले में थीम स्टे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने आपको बताते चले कि गौ सेवा सम्मान समारोह में शिरकत की है और समारोह में आए सभी गौ सेवकों और गठित कमेटियों ने भी प्रतिनिधियों का स्वागत किया है। इस दौरान सीएम सैनी ने समारोह को संबोधित किया और कहा कि 5 अगस्त को हम सब एकजुट हुए और एक बार फिर से आप लोगों के बीच आने का अवसर मिला है। सीएम ने गौ सेवा के लिए कमेटियों का गठन किया, उसमें त्रिदेव बने और साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि हमारी सरकार मजबूती के साथ गौ सेवा में लगे समाज के साथ खड़ी है। गौ माता की हर चीज मानवता के लिए उपयोगी है। गौ माता हमारी संस्कृति का आधार है। सीएम ने कहा कि 5 अगस्त को भी जो गौ सेवा के लिए घोषणा की गई थी उन्हें आज अमलीजामा पहनाया गया है। 2 करोड़ का बजट गौ सेवा के लिए 2014 और 15 में था। उसको गौ संवर्धन के लिए 510 करोड़ का बजट बनाया गया। हरियाणा सरकार ने गौ संरक्षण गौ संवर्धन कानून बनाया। साथ ही सीएम ने गौचारी के लिए अनुदान भी जारी किया है। आज उन सब के प्रतिनिधियों और हमारे जो एक कमेटी का हमने निर्माण किया था, मैंने जब घोषणा किया था कि इसमें हमारे गौशालाओं के प्रतिनिधि और उनके साथ उस ब्लॉक, उस जिला में या शहर में एनिमल हस्बेंड्री के हमारे डॉक्टर और हमारा जो नगर निगम है, नगर परिषद है या नगर पालिका है, उसका सेक्रेटरी, ये 3 लोगों की हमने एक कमेटी की बात कही थी। गौशालाओं के अंदर अगर 5 गौशालाएं एक शहर में हैं तो 5 ही गौशालाओं के प्रतिनिधि उसके मेंबर होंगे। ये बात हमने कही थी। अगर 2 गौशालाएं हैं तो 2 गौशालाओं के प्रतिनिधि, प्रमुख व्यक्ति उसके मेंबर होंगे। आज हमने ज्वाइंट उस बैठक को यहां से आमंत्रित किया है 5 तारीख के बाद। आज मुझे ये भी खुशी है कि हमने यहां पर जो हमारे ऐसे गौ भक्त हैं जिन्होंने गौशाला को ही आत्मनिर्भर किया है, उनको भी हमें सम्मानित करने का अवसर मिला है। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि गौशाला का जो कार्य है, और मेरे लिए खुशी की बात यह है
कि ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बैठा है, दिन रात जो निष्ठा भाव से उसका कोई उसके ऊपर उसका कोई भी उद्देश्य या उसको कोई लाभ हानि का बात, ऐसे उसके मन में कोई विषय नहीं है। एकदम निस्वार्थ भाव से वो गौ सेवा की, गौ माता की सेवा के अंदर जुटा हुआ है। ऐसे लोगों के बीच में मुझे आकर के आज बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। मैंने ये पहले भी आप लोगों को कहा था, जब 5 तारीख को एकत्र आए थे, हमने कुछ बातें कही थी और वो बातें लगभग इंप्लीमेंट हुई हैं। आज बुलाने का जो तात्पर्य हमारा था कि हमारे ये 3 लोग त्रिदेव त्रिदेव है ना, है ये त्रिदेव है हमारे, और ये त्रिदेव एक भी गौ माता बेसहारा वो कहीं सड़क के ऊपर दिखाई ना दे। एक मिशन मोड के अंदर हमने उसको गौशाला के अंदर लेकर के जाना है। आज इसीलिए हम एकत्र आए हैं और हमारे तीनों लोग हैं। मैंने कल ये भी बात कही थी, कल हम बैठक में मैं थोड़ा देख रहा था कि बाकायदा गौ माता को, गौ वंश को, चाहे वो नंदीशाला है, चाहे वो नंदी है हमारी, और चाहे गौ माता है या हमारा छोटा बछड़ा या बछड़ी है, उन सब का बाकायदा टैगिंग होगी और टैगिंग के साथ साथ ऑनलाइन कंप्यूटर के ऊपर भी होगा इस बात को कि हमारे हरियाणा प्रदेश में किस गौशाला के अंदर कितना हमारा गौवंश है और कितना सड़कों के ऊपर है। वो हर रोज की रिपोर्ट मेरे पास, मेरी टेबल के ऊपर रहेगी। मैंने ये इनको कहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने मंगलवार को तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर एक चरण में ही वोटिंग होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि दिल्ली में चुनाव जो है वो 5 फरवरी को होंगे, नतीजे 8 फरवरी को ही आएंगे। इस बार भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गगवा का बयान सामने आया। उन्होंने दिल्ली में होने वाले आम चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी के पक्ष में माहौल दिख रहा है। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो स्वयं करप्शन के आरोपों के अंदर घिरे हुए हैं, जेलों के अंदर जा चुके हैं, और जो जिस कांग्रेस के खिलाफ आए थे उसी कांग्रेस से उन्होंने लोकसभा के अंदर हाथ मिलाने का काम किया। और अब उनके अंदर क्योंकि फूट पड़ गई आपस के अंदर, अब वो अलग अलग भी हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आज जो हालात दिल्ली के है, जब हम दिल्ली हरियाणा की तरफ से एंट्री करते हैं, इतना बुरी हालत वहां पे है। चाहे आप कहीं भी देख लें, एमसीडी की देख लें, हर हालत में सफाई व्यवस्था की देख लें, तो उसको लेकर के आज दिल्ली के मैं समझता हूं कि जागरूक मतदाता है और वो दिल्ली के अंदर भी डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, जिससे दिल्ली का एक अच्छा विकास हो सके। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई।
जिसमें हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज भी शामिल हुए। आपको बताते चले कि मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में बैठक हुई है। मंत्री नितिन गडकरी भी मौके पर, यहां पर आपको बताते चले कि अनिल विज भी शामिल हुए। नितिन गडकरी की अध्यक्षता में बैठक हुई, परिवहन मंत्रियों की ये बैठक हुई और इस दौरान आपको बताते चले कि सभी लोग यहां पर उपस्थित रहे। नितिन गडकरी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। दरअसल परिवहन से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही थी और उसको लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें परिवहन मंत्री मौके पर पहुंचे। मंत्री अनिल विज की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जो कि चंडीगढ़ से हैं। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर सेक्टर 7 स्थित मार्केट में बदमाशों ने ज्वेलर्स की शॉप पर करीब लाखों रुपए का सामान लूटकर फरार हो गए। ज्वेलर्स के मालिक विनय जैन ने बताया कि सुबह उन्होंने अपने कर्मचारियों के साथ अपनी दुकान खोली हुई थी, तभी 2 बाइक पर 6 बदमाश दुकान में दाखिल हुए, मारपीट शुरू कर दी। उनके हाथों में बंदूक और चाकू भी थी। उन्होंने बताया कि बदमाशों ने चांदी और सोने के सामान लेकर फरार हो गए। वहीं मौके से पहुंची पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मौके पर पुलिस पहुंची है और छानबीन लगातार जारी है। लाखों का सामान लेकर फरार हो गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो कि तरुण ज्वेलर्स की हैं, जहां पर मौके पर भी पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दरअसल ज्वेलरी शॉप में लूट की ये वारदात सामने आई, जहां पर पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हालांकि लाखों के सामान ले जाने का ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। महेंद्रगढ़ पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 बुलेट बाइकों को इम्पाउंड किया है। इम्पाउंड की गई चारों बुलेट बाइकों पर हजारों रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। महेंद्रगढ़ शहर थाना SHO सेठी मलिक ने भी कहा कि सड़क हादसों को रोकने, यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आमजन से भी नियमों का पालन करने और वाहन चलाने के दौरान सुरक्षा पर ध्यान रखने की भी अपील की गई है। आपको पता चले कि पुलिस लगातार अभियान चला रही है और यहां पर कई वाहनों को इम्पाउंड किया गया है। यातायात नियमों के उल्लंघन पर यह बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला और इस दौरान पुलिस का ये विशेष अभियान भी रहा, जहां पर पुलिस ने विशेष अभियान चलाया और इस दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन पर बड़ा एक्शन लेते हुए यातायात कर्मी भी दिखे हैं। पुलिस का विशेष अभियान पुलिस ने चलाया। दरअसल यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर ये ठोस कदम भी उठाए गए हैं। थाना महेंद्रगढ़ पुलिस, ट्रैफिक पुलिस जो है वो लगातार तमाम तरह के कार्यक्रम चला रही है। एक तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कोई पखवाड़ा नहीं है कि कितने दिन से ये हमारे जो SP मैडम है उनकी तरफ से निर्देश है। तकरीबन आपने देखा होगा जो जितनी वारदात होती है वो बाइक पे होती है। और दूसरा जो मनचले लड़के हैं ये भी बाइक पे ही घूमते हैं ज्यादातर, बगैर हेलमेट के, बगैर नंबर प्लेट के, और कई तो बुलेट बाइक ले रखी है जो पटाखे छोड़ते हैं। माननीय हाईकोर्ट से भी ये बैन है, बुलेट जो पटाखे छोड़ती है, ये माननीय हाईकोर्ट ने भी कह रखा है इनको जब्त करें।
प्रत्येक जिले में समाधान शिविर के माध्यम से लोगों की कई विभागों से भी जुड़ी समस्याएं और शिकायतों की लगातार सुनवाई और उनका प्राथमिकता से समाधान करना प्रदेश सरकार का यह अभियान काफी कारगर सिद्ध हो रहा है। इसी कड़ी में रेवाड़ी में भी जिला उपायुक्त अभिषेक मीणा की अगुवाई में प्रतिदिन लगने वाले इस समाधान शिविर में लोगों की कई शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान किया जा रहा है। विशेषकर पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा शिकायतकर्ताओं से अभद्र व्यवहार करने के सवाल पर उन्होंने कड़े तेवर इख्तियार करते हुए कहा कि यदि पुलिस के किसी अधिकारी या कर्मचारी ने जनता के साथ ऐसा किया तो उस पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी, सस्पेंड किया जाएगा। और जिला उपायुक्त अभिषेक मीणा ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि समाधान शिविर में हर विभाग से जुड़ी शिकायतें लेकर लोग पहुंच रहे हैं। जिला उपायुक्त ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि रेवाड़ी से हैं, जहां पर अभद्र व्यवहार करने पर अब कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अधिकारियों को कड़ी चेतावनी भी जारी की गई है। अभद्र व्यवहार करने पर अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला उपायुक्त ने समाधान शिविर लगाया है और इस दौरान समाधान शिविर में अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई है। पता है प्रत्येक दिन 10 से 12 समाधान शिविर हर जिले में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सभी विभाग उपस्थित रहते हैं और सब डिवीजन लेवल पे और जिला स्तर पे दोनों पे ये समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें सभी डिपार्टमेंट की अलग अलग तरह की समस्या है, चाहे पंचायत डिपार्टमेंट की कब्जे की हो, गली निर्माण की हो, म्युनिसिपालिटी की हो, प्रॉपर्टी आईडी की हो, फैमिली आईडी की हो, या फिर अन्य किसी डिपार्टमेंट की सीवर की, पानी की, बिजली की समस्या यहाँ पर आ रही है। डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी यहाँ मौके पर उपस्थित रहते हैं, समस्याएं उनको अवगत करा दी जाती हैं। फरीदाबाद में लगने वाले सूरजकुंड मेले को लेकर अधिकारियों ने बैठक ली है और पर्यटन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कला रामचंद्रन ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। मेले को बेहतर और खास बनाने के लिए सभी अधिकारियों को पर्यटन विभाग की प्रिंसिपल ने जरूरी निर्देश भी दिए हैं। और इस बार मेले में 2 स्टेट थीम रहेंगे। सूरजकुंड मेले में पहली बार 2 थीम स्टेट होंगे। मेले में 2 राज्यों की छटा देखने को मिलेगी। सूरजकुंड मेले में इस बार उड़ीसा और मध्य प्रदेश की संस्कृति से लोग रूबरू होंगे और इस मेले में हस्त शिल्पकार ऑनलाइन अपना आवेदन कर सकेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में लगने वाले सूरजकुंड मेले को लेकर अधिकारियों ने बैठक की है। पर्यटन विभाग भी मौके पर मौजूद रहा। करनाल जिला नागरिक अस्पताल में कार्यरत दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुणाल का कहना है कि नागरिक अस्पताल में दांतों की समस्या के हर दिन 100 से 125 मरीज आते हैं। आजकल लोगों के खान पान को लेकर दांतों की बहुत सारी समस्याएं बढ़ गई हैं। देखिए, जहाँ तक ओपीडी का सवाल है, हमारे डेंटल डिपार्टमेंट की ओपीडी रोजाना की लगभग 100 से 125 के बीच में है और कई बार तो 150 के करीब। सबसे मुख्य कारण तो है कि आजकल जो लोग हैं उनके दांतों में काफी तकलीफें शुरू हो चुकी हैं, जैसे कि दांतों में कीड़ा लगना, मुंह से स्मेल आना। लोग ज्यादा अवेयर हो गए अपनी एस्थेटिक को लेकर, दांतों को लेकर, टेढ़े मेढ़े दांत हैं उनको लेकर। दांत में कीड़ा है, दांत में दर्द है, मुंह में सूजन है, कोई फ्रैक्चर है या कोई भी छोटी से छोटी समस्या है, लोग उसको अवेयर होकर आते हैं और हमारे पास आके चेकअप कराते हैं और निदान पाते हैं। ऐसे कोई जीता जागता प्राणी नहीं है कि हम उसको देख सकें या बता सकें। एक तरह की सड़न होती है, दांत भी सड़ जाते हैं। जैसे हमारा कोई फल फ्रूट है, हमने काफी दिनों से इसको रखा हुआ, वो सड़ जाता है। उसी तरह दांतों का भी यही है कि दांत अगर हम साफ ना रखें, उनसे खाना खाते रहें, बिल्कुल सफाई ना करें, ब्रश ना करें, तो समय के साथ उनकी ऊपरी परत भूरने लग जाती है।
करनाल की बेटी तनिषा खत्री ने आपको बताते चले कि प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। तनिषा ने अब तक 62 मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें से 57 मेडल नेशनल लेवल पर और 5 मेडल इंटरनेशनल लेवल पर जीते हैं। अब केरल में चल रही सीनियर नेशनल फेंसिंग प्रतियोगिता में 2-2 गोल्ड मेडल हासिल किए गए। तनिषा का सपना ओलंपिक में जाने का है और पोडियम के बेहतरीन खेल के लिए भी उसका चयन इंडियन नेवी में भी हुआ है। वो भारतीय नौसेना के लिए CPO के पद पर तैनात हो गई हैं। उनकी ट्रेनिंग अब पेरिस में चल रही है ताकि वो लोग जो है वो अपनी गेम पर फोकस कर सके, भारत के लिए ओलंपिक में भी मेडल ला सके। ओलंपिक में एशियन गेम में गोल्ड मेडल लेकर आई मेरी पुत्री। और सब अपनी पोतियों को पढ़ाई लिखाई से ज्यादा खेलों में महत्व दे, पढ़ाई में भी दे। यही प्रार्थना हमारी बेटियों से कम नहीं है। और मेरी बेटी तो घर का काम भी करती है, रसोई में मेरा हाथ बटाती है खूब, और खेल में भी सबसे तेज है। घर में कैसा आपके साथ कितना प्यारा दादी और पोती? दादी पोती का तो इतना प्यार, पहला मेडल लाया दादी ने तो सोने की चैन इसके गले में पहना दी थी आते ही। मगर ऐसे मेडल लाती रहे। और ये है भाई, हम तो यही चाहते हैं ये अच्छा गेम खेले, पढ़ाई इन्हें कर ली है जितनी करनी थी, है नहीं, और हमारा नाम रोशन करे। क्या लग रहा है, लगातार लड़कियां स्पोर्ट्स में आगे आ रही हैं, देश का, जिले का नाम रोशन कर रही है। अब इनको आजादी मिली है लड़कियों को। पहले ये कोई भी लड़की यानी लड़कियों को बाहर नहीं निकालता था। हाँ। और ये कहते थे अब भाई ये तो घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। परंतु अब सब ये चाह रहे हैं भाई हमारी लड़की पोती जो भी है वो आगे खेलों में भी जाए, पढ़ाई में भी जाए। अभी जो नेशनल टूर्नामेंट हुआ है ये केरला में था 31 दिसंबर से 3 जनवरी तक। एंड मैंने फेंसिंग स्टार्ट की थी जब मैं 8th क्लास में थी। तो अभी कौन से मेडल आपने जीते और कहाँ पे जीते? अभी मेरा सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में ईपी इंडिविजुअल में गोल्ड और ईपी टीम में भी गोल्ड आया है। तो कैसे आपको ये लगा कि आपको स्पोर्ट्स में जाना चाहिए? मेरा स्टार्टिंग से फैमिली का इतना ज्यादा सपोर्ट था कि मुझे कभी डाउट नहीं हुआ गेम वगैरह के लिए। बाकी इससे पहले मैं एथलेटिक्स में थी एंड उसके बाद मैंने फेंसिंग में स्विच किया था, तो तब से मुझे अभी तक मोर देन 9 इयर्स हो गया फेंसिंग में। तब से मैं फेंसिंग में कंटिन्यू कर रही हूँ। पहला मैडम इन्होंने 2015 में स्कूली नेशनल था इनका अंडर 14, तो उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल इंडिविजुअली किया था और टीम में सिल्वर मेडल लिया था पहला। बस अनुभव तो यही है जी, मतलब स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम फेस की जी, फैमिली की तरफ से भी थी, जो परिवार था, क्योंकि हम सोनीपत से थोड़ा जो जाटलैंड है ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र से आते थे, तो वो फैमिली वाले भी बोलते थे क्या करेगा तू भाई, बेटी को ठीक नहीं है ये तो। लेकिन अब वही फैमिली है वो खुश है, हर एक आदमी खुश है। और बेटी का मेडल आया इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है। बेटी है, क्या बचपन में किस तरीके का इसका रुझान रहता था? क्या इसका कुछ यादें बच्चे की? इसका सर ये 5 साल की ही थी उस टाइम से इसके पापा इसको स्टेडियम ले जाना शुरू कर दिया था। और उस टाइम एक हरियाणा की कोई स्कीम आई थी, उसमें इसका सिलेक्शन हुआ था सर। उस टाइम इसको 2500 रुपए पर मंथ मिलते थे। उसके बाद बस इसका रुझान जैसे गेम की तरफ बढ़ता गया और इसके पापा का इसको पूरा सपोर्ट रहा इस चीज में। महेंद्रगढ़ जिले में सर्दी बढ़ने के साथ ही जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। जिला अस्पताल नारनौल की ओपीडी में 10 से 20% पहुंच भी गए हैं मरीज। खांसी जुकाम के मरीज भी शामिल हैं। HMPV वायरस का कोई मरीज यहां पर डिटेक्ट नहीं हुआ है। नागरिक अस्पताल नारनौल के SMO डॉक्टर अनिल ने बताया कि सर्दी बढ़ने के साथ ही मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हमारी जो ओपीडी 1200 से 1500 होती थी, अब वो 10 से 20% तक बढ़ गई है। देखिए, अभी जो हमारी ओपीडी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि विंटर्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो उस वजह से 10 से 20% इजाफा हो गया ओपीडी के अंदर। जो अमूमन हमारी 1200-1500 की ओपीडी थी, अभी वो लगभग 100-200 एक्स्ट्रा हो गई है। देखिए, मैं जैसा आप बता रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा फैल गया, ऐसा अभी कुछ भी नहीं है।
रूमर्स जो हैं पूरे वैश्विक स्तर पे जो है बता रहे हैं कि भाई चाइना के अंदर स्कूल्स बंद हो गए हैं, एयरपोर्ट्स बंद कर दिए हैं और एचएमपीवी इन्फेक्शन काफी बढ़ गया है। उसको लेके जो रूमर्स हमारे न्यूज के अंदर आ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। एचएमपीवी का अभी कोई भी केस हमारे यहाँ डिटेक्ट नहीं हुआ है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।